सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी साहित्य से, जो कि हमारी आंचल बुक में संकलित है, पाठ 5 पेज नंबर 21 संसार पुस्तक है पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पत्र, जो कि उन्होंने अपनी पुत्री इंदु यानी इंदिरा गांधी जी को लिखा है, उसके बारे में जानते हैं। प्रिय इंदु, जब तक तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर का मतलब होता है कि अक्सर मतलब तुम कुछ ना कुछ मुझसे पूछती रहती हो, मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मैसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओर, उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, की छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। इस पत्र के माध्यम से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं और उससे बात करते हैं, और छोटे छोटे देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उनके बारे में एक पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को जानकारी क्या है देते हैं। आइए जानते हैं पाठ 3। तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है कि तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान जो है, उन दोनों के बारे में इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और जो हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को कहते हैं कि अगर तुम्हें देश के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम्हें सभी देशों के बारे में और उनकी जातियों, जो लोग उसमें बसे हुए हैं, उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हुई? उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। हमें जब पहले क्या था, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग सभ्य नहीं थे, तो हमें जानकारी पहले कैसे प्राप्त होती थी? पहाड़ों के द्वारा, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और कितनी ही पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने समय का हाल बयां करती हैं, अर्थात अपने समय का हाल बताती हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी उस पुस्तक को पढ़ें। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को क्या कहते हैं कि दुनिया का हाल जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो हमें किसी ने बताया हम उसी पे विश्वास करें, हमें भी उसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए और उसका हाल जानना सीख जाओगी। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल सीख जाओगी, उसके हाल के बारे में तुम जान जाओगी। आगे वो क्या कहते हैं, सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा क्या होता है? पत्थर का टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ी के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। वो क्या कहता है कि जो तुम रोड़ा देखती हो, रोड़ा क्या होता है बेटा? एक पत्थर होता है, एक किस्म का ईंट का भी हो सकता है वो, या पत्थर का किसी शिला का भी हो सकता है। शायद उससे तुम यह कोई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान का मतलब होता है भाषा, जैसे उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकोगी।
शायद तुम अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा ही जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। कि जब तुम कोई रोड़ा देखती हो तो तुम्हें क्या लगता है, वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उससे खुरदरे किनारे या कोने क्यों हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अगर हम देखते हो आप, जब घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो जो ईंटें होती हैं, पहले वो घर देखो कितना अच्छा लगता है, सीमेंटेड होता है, बाद में उसको जब खंड खंड कर दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, तो वह नोकीला और खुरदरा हो जाता है। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम रोड़े की मुख से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। जो रोड़ा है वह तुम्हें अपनी कहानी बताएगा कि वह भी पहले समय में एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उनमें किनारे और कोने थे। उसी टुकड़े की तरह उसके अंदर क्या थे, कॉर्नर बने हुए थे, जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन का अर्थ होता है आंचल, किसी दामन का में पड़ा हो, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया। बरसात आई या लगा लो किसी नदी का पानी आया और उसको पानी में बहाकर ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। दरिया का अर्थ होता है बच्चों नदी, तड़ाग, तालाब आदि। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच दरिया के पानी में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। मान लीजिए जो एक रोड़ा था वह लुढ़कता, ठीक है, वह लुढ़क रहा था, जैसे आप बॉल को लुढ़काते हो, लुढ़कता एक चिकना और हो गया। धीरे धीरे वह क्या हुआ, उसके साथ एक कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। उसी की वजह से दरिया उसे छोड़ गया, तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते लुढ़कता वह जर्जर होता रहता। बालू का अर्थ होता है रेत, जर्रा का मतलब होता है कण, टुकड़े। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुदूर भालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे बच्चे खेलते और बालू को गरोंदे बनाते। गरोंदे का मतलब होता है मिट्टी के घर। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें अब इतनी बातें बता सकता है तो ज़रा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। उसको यह विस्तार पूर्वक बताता है कि अगर हमें किसी राज्य या किसी देश या किसी टापू के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उसकी जो प्रकृति के अक्षर किसे कहा गया है, प्राकृतिक वस्तुओं को प्रकृति के अक्षर कहा गया है, उनके बारे में जानना अति आवश्यक होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना जो आपका पाठ 3 है संसार पुस्तक है की रीडिंग लें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।